आज इस मौजू पर मैं आप लोगों के साथ बात करूंगी वो है डिप्रेशन यानी उदासी और उसकी 5 अलामात। For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैनब नैयर है और मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ। आज इस मौजू पर मैं आप लोगों के साथ बात करूंगी वो है डिप्रेशन यानी उदासी और उसकी 5 अलामात। देखिए, हम जिंदगी में बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमें अक्सर कहते हैं कि मुझे डिप्रेशन हो गया है, और जब हम उनसे पूछिए कि डिप्रेशन है क्या तो फिर उनको बिल्कुल भी नहीं पता होता क्या है, और वो हमें बहुत ज़्यादा इलॉजिकल से आंसर्स देंगे, जैसे कि मुझे अपने घर वालों की जिम्मेदारियों का डिप्रेशन हो गया, या फिर उनको जो भी अपनी वक्ती परेशानियां होती हैं उनको लेकर कह रहे होते हैं कि मुझे डिप्रेशन हो गया है। अब इस चीज़ का सबसे ज़्यादा जो शिकार हैं हमारे माशरे के अंदर वो हमारी नौजवान नस्ल है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर आप लोग खुद से ही देख लें कि कितने ज़्यादा इस तरह आपस में सब बात कर रहे होते हैं। कोई कह रहा होता है कि मुझे फ़लाँ प्रॉब्लम का डिप्रेशन हो गया, इस प्रॉब्लम का डिप्रेशन हो गया। हर प्रॉब्लम को लेकर वो डिप्रेशन एज्यूम करने लग जाते हैं। अब इसलिए ज़रूरी है कि हमें डिप्रेशन का पता हो ताकि हम हर मसले को डिप्रेशन का नाम ना दें, और इसीलिए हम लोग अलामात की बात करेंगे कि डिप्रेशन की अलामात होती क्या है। देखिए, डिप्रेशन की दरअसल 10 अलामात होती हैं, जिनमें से 5 से ज़्यादा अलामात अगर आपके अंदर मौजूद होंगी तो फिर आपके अंदर डिप्रेशन हो सकता है। जैसे कि अगर मैं पहली अलामत की बात करूं तो फिर पहली अलामत ये आ जाती है कि बंदा बहुत ज़्यादा उदास रहता है और अफसोसदा रहता है। इसके अलावा उसके अंदर खुद एतमादी कम हो जाती है, वो अपने आप को दूसरों से कमतर समझने लग जाता है। ये बहुत बड़ा मसला है इंसान के अंदर, डिप्रेशन के अंदर जो आ जाता है उसका। इसके अलावा जो मसला आता है वो ये होता है कि वो जिस्मानी कमज़ोरी आ जाती है या फिर जहनी कमज़ोरी आ जाती है। थकावट उसके अंदर इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसका दिल ही नहीं करता कि वो बेड से उठे। सारा टाइम बेड के अंदर उसको लेटने को दिल करता है कि वो कोई काम ना करे, कुछ ना करे। इसके अलावा जो रोज़मर्रा की उसकी रूटीन की बातें होती हैं या काम होते हैं उनके ऊपर वो तवज्जो नहीं दे पाता, ये बहुत बड़ा मसला होता है। अगर इसके अलावा मैं बात करूँ तो फिर एक और अलामत ये होती है कि खुदकुशी के ख्यालात आती हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक बात है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ अक्सर ख्यालात नहीं आते, इसके अंदर मसला ये होता है कि वो खुदकुशी करने की कोशिश भी करता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो फिर ये जो लोग होते हैं ये हाल के अंदर रहना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये माजी के बारे में सोचते रहते हैं, माजी की छोटी छोटी चीज़ों के अंदर अपने आप को इल्ज़ाम देते हैं कि माजी के अंदर वो जो बात हुई थी वो मेरी वजह से हुई थी, अपने आप को बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम देंगे। इसके अलावा मुस्तकबिल के मामले के अंदर इनके अंदर मायूसी बहुत ज़्यादा होती है, ये बहुत बड़ा मसला होता है इनके अंदर। इसके अलावा और कोई अलामत की अगर बात करूँ तो फिर वो ये है कि इनकी भूख ख़राब हो जाती है और उनकी नींद भी ख़राब हो जाती है। देखिए, भूख ख़राब और नींद ख़राब होने से ये मुराद है कि या तो ये बहुत ज़्यादा खाएंगे या फिर बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। इसी तरह नींद के बारे में अगर मैं बात करूँ तो फिर या तो ये बहुत ज़्यादा सोएंगे या बिल्कुल भी नहीं सोएंगे। अब देखिए, ये तो हो गई अलामत जितनी भी थी डिप्रेशन की। अब लेकिन ये सब कुछ होता क्यों है, क्या वजह है कि इंसान के अंदर ये सारी की सारी अलामात आती हैं? अच्छा देखिए, सबसे पहली तो ये बात होगी कि मामलाते ज़िंदगी इंसान को अक्सर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं। जैसे कि किसी की अगर तलाक हो गई या फिर अगर किसी की नौकरी छूट गई, और इसके अलावा कोई फोत हो गया, कोई उसका प्यारा अगर इस दुनिया से चला जाता है तो फिर ये भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की एक बहुत बड़ी वजह बन सकती है इंसान के लिए। इसके अलावा शराब नोशी, जो लोग नशा करते हैं वो भी डिप्रेशन की तरफ बहुत ज़्यादा जल्दी जा सकते हैं। अगर मैं जिन्स की बात करूं तो फिर जिन्स के अंदर यूँ होता है कि ख़वातीन का ज़्यादा इम्कान होता है कि उनको मर्दों के मुकाबले ज़्यादा डिप्रेशन हो सकता है। इसके अलावा शख्सियत इंसान की बहुत ज़्यादा इसके अंदर रोल प्ले करती है। जैसे कि बचपन के अंदर कोई भी ऐसा वाक़या पेश आ सकता है जो इस उम्र के अंदर बंदे के अंदर डिप्रेशन लेकर आ सकता है। अब इसके अलावा और जो चीज़ आ जाती है वो ये आ जाती है कि इंसान जो होता है अगर उसकी ख़ानदान के अंदर किसी भी फ़र्द को पहले डिप्रेशन रह चुका है तो इम्कान है कि उसको भी डिप्रेशन हो सकता है बाकी लोगों के मुकाबले। अब ये तो थे कुछ वजूहात, लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि मैं अपने क्लाइंट्स को जो बात करती हूँ वो ये कि कभी भी आपको कोई भी नफ्सियात से मुतल्लिक कोई भी बीमारी होगी तो उसकी एक वजह नहीं होती।
اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں. یہ کچھ وجوہات تھی جو میں نے آپ کو بتائیں, لیکن یہ اگر آپ کو علامات ہو گئیں, ٹھیک ہے, ہم لوگ بات کر لیتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے وجوہات بھی ڈسکس کر لی. اب آپ اپنی مدد کس طرح سے کر سکتے ہیں ان سب کے اندر؟ دیکھیں, اپنی مدد آپ اس طرح ڈپریشن کے اندر کر سکتے ہیں کہ آپ یا تو ورزش کر لیں, اپنے آپ کو جسمانی طور پہ نا ایک قسم کا بیزی رکھیں. ورزش آپ آدھے گھنٹے کی کریں یا پھر گھنٹے کی کریں, ایکٹیو جتنا آپ رہیں گے اتنا بہتر ہے. ورزش نہ بھی کریں تو آپ واک کر لیں, واک بھی بہت زیادہ بندے کے لیے بہتر ہوتی ہے. اس کے علاوہ آپ اچھا کھائیں تاکہ آپ اچھا محسوس کریں, یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. شراب نوشی میں نے جس طرح بتایا تھا کہ ایک وجہ ہو سکتی ہے, اس لیے آپ شراب سے دور رہیں. مایوس نہ ہوں. مایوسی جو ہے, ٹھیک ہے, میں آپ کو یہ کہوں گی کہ آپ یہ سوچیں کہ جب اور کوئی بہت زیادہ لوگ ہیں جو ڈپریشن سے گزرے ہوں گے, میں آپ کو یہ کہوں گی کہ مایوس نہ ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر ڈپریشن سے گزرتے ہیں اور وہ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں. تو آپ بھی انہی میں سے ہیں جو آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں. آپ ان سے کم کسی طرح سے نہیں ہیں کہ آپ ٹھیک نہ ہو سکیں. اس کے علاوہ اگر آپ ڈپریشن کی وجہ آپ پہچان لیتے ہیں, آپ شناخت کر لیتے ہیں کہ اس وجہ سے مجھے ڈپریشن ہو رہا ہے, تو آپ اس طرح کریں کہ آپ اپنی اس وجہ کو دور کرنے کی کوشش کریں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کا نیند کا مسئلہ زیادہ آ رہا ہے کہ آپ کی نیند پوری نہیں ہو رہی, تو آپ نیند پوری کرنے کی کوشش کریں. اس کے علاوہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ پروفیشنل ہیلپ لیں, تو پھر آپ marham.pk کے اوپر میرے سے ڈائریکٹلی کنسلٹ کریں, ٹھیک ہے. میں آپ کا سیشن جو ہے وہ آن لائن بھی لے سکتی ہوں اگر آپ کسی اور شہر سے تعلق رکھتے ہیں. اگر آپ راولپنڈی کے ہیں تو پھر راولپنڈی یا اسلام آباد کے ہیں تو پھر میں آپ کا آمنے سامنے بیٹھ کر سیشن لوں گی, اور انشاءاللہ جو بھی آپ کی مشکل ہوگی اس کو حل کرنے کی کوشش کروں گی. باقی اور اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو پھر آپ کمنٹس کے اندر لکھیں, مجھ سے پوچھیں, انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب ضرور ملے گا. اب مجھے اجازت دیں, آپ خوش رہیں, اپنا خیال رکھیں. ابھی مرہم ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کسی بھی مسئلے کے لیے 2000 سے زائد اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے آن لائن آڈیو یا ویڈیو کال کے ذریعے بات کریں.